नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ किन्ही पुलिस चौकी का एएसआई, जबलपुर लोकायुक्त की कार्रवाई। 4 दिसंबर से शुरू होगी धान खरीदी, कलेक्टर के आश्वासन पर काम पर लौटे कर्मचारी। नेक की टीम ने पीजी कॉलेज को दिए बी ग्रेड नंबर, छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति का इंतजार, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सेवानिवृत्त प्रधान पाठक के खाते से कटे 3 लाख रुपए, बैंक ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब, पुलिस ने की शिकायत। अनुशासनहीनता पर प्राचार्य ने 1 सैकड़ा छात्रों को किया 2 दिन के लिए निष्कासित। 20-50 के फॉर्मूले का विरोध, सभी कर्मचारी संगठन हुए एकजुट, विरोध के लिए बनाई रणनीति। सूने मकान पर चोरों ने किया हाथ साफ, 1.5 लाख रुपए की चोरी, शहर के भटेरा चौकी की घटना। विश्व विकलांग दिवस पर दिव्यांग ने बताई परेशानी, 2 वर्ष से कार्यालय के लगा रहा चक्कर, नहीं मिली आर्थिक मदद। और 18 महीने से न्याय के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रही महिला, पुत्र की हत्या किए जाने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। विश्व विकलांग दिवस वैसे तो दिव्यांगों को समर्पित है, लेकिन आज भी ऐसे कई दिव्यांग हैं जो अपने हक और अधिकार से वंचित हैं और उन्हें सामाजिक धारा में बने रहने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। वहीं ऐसे दिव्यांगों को प्रशासनिक तौर पर मिलने वाली सुविधा भी ना के बराबर मिल रही है। ऐसा ही एक मामला आज कलेक्टर कार्यालय में प्रकाश में आया, जहां विरसा निवासी दिव्यांग पिंटू बारमाटे आर्थिक सहायता के लिए परेशान होते नजर आए। पीड़ित दिव्यांग ने बताया कि उसे 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद के तौर पर 1 लाख की राशि दी जानी थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी उसे यह राशि नहीं मिल पाई है। वहीं जिम्मेदारों से जब उन्होंने बात की तो अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। इस मामले में हम होंगे कामयाब, निश्चित सेवा संगठन के अध्यक्ष यतिन तिलसे ने कहा कि दिव्यांगों के सम्मान को लेकर आज विश्व विकलांग दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर औपचारिकता निभाई जा रही है। यदि दिव्यांगों को प्रशासन बेहतर सुविधा मुहैया करवाए, यही उनके लिए एक सम्मान होगा। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए राशि नियुक्त किया गया था, नियुक्ति मेरे को आज दिनांक तक के प्राप्त नहीं हुआ। कब आवेदन दिए थे आपने? 2018 में आवेदन दिया था। तो क्या लगता है क्यों नहीं मिल पाई आपको राशि? सर अभी तो यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 साल से मेरी फाइल यहाँ से बालाघाट से आगे भोपाल नहीं गई है। अच्छा, इस कारण से राशि नहीं प्राप्त हो पा रही है। किस प्रकार की दिक्कत महसूस कर रहे हैं आप? सर चल ही नहीं पाता सर, यानी खड़े होता हूँ तो मेरा शरीर में कपकपाता, स्पाइन होता है। अच्छा, तो यानी बाहर का कुछ भी नहीं कर पाता। वारासिवनी थाना के परिसर में 3 दिसंबर को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक एसडीओपी RN परतेती, तहसीलदार कैलाश कन्नौज, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश, नगरपालिका प्रभारी CMO हितेश हलमारे और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में प्रारंभ की गई। बैठक में 6 दिसंबर शौर्य दिवस के अवसर पर नगर में शांति बनाए रखने सहित अन्य प्रकार के विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित जनों से नगर में CCTV कैमरे लगाने को लेकर सुझाव लिए गए कि किन किन स्थलों पर कितने कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि नगर में होने वाले घटनाक्रम पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा अन्य विषयों पर सुझाव लिए गए और विचार विमर्श किया गया। दिसंबर जो है राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला जो कांड हुआ था, उसकी जो है तिथि है, जिसके चलते जो है शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। और चूंकि ये बैठक बहुउद्देशीय थी, तो शांति व्यवस्था के साथ में अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई है और सार्थक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन पर शीघ्र हम किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। इसे जमीनी स्तर पर घर घर तक पहुंचाने के लिए शहर के वार्ड नंबर 24 केंद्र क्रमांक 50 में शहरी और ग्रामीण कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई।
केंद्र क्रमांक 50 की कार्यकर्ता रीता गौतम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मातृ वंदना योजना की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को सभी कार्यकर्ताओं को इस योजना के विषय में बारीकी से जानकारी दी गई। आज हमारे वार्ड में मतलब मातृ वंदना जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाई जा रही योजना, उसके आज शुभारंभ है। शुभारंभ तो हो गया है, लेकिन आज उसका सप्ताह के अंतर्गत जो कार्यक्रम मनाना है उसके आज शुभारंभ है। तो आज इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूरे शहरी, ग्रामीण और सभी वार्ड के कार्यकर्ताओं को केंद्र क्रमांक 51 में बुलाया गया है और आज मातृ वंदना का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले रैली निकाली गई, उसके बाद में फिर गर्भवती धात्रियों को समझाइश दी गई कि मातृ वंदना की योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ अपने को मिल सकते हैं। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर नवेगांव हाई स्कूल में प्राचार्य आरती वर्मा द्वारा 1 सैकड़ा छात्रों को 2 दिन के लिए स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। इस विषय पर प्राचार्य श्रीमती वर्मा ने बताया कि बीते कई दिनों से स्कूल के छात्रों को प्रार्थना में उपस्थित रहने के लिए बताया जा रहा है। छात्र नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को जब उनके द्वारा प्रार्थना के दौरान स्कूल का निरीक्षण किया गया तो वही छात्र कक्षाओं में बैठे हुए थे और प्रार्थना में नहीं आने की बात कर रहे थे। इसके बाद उनके द्वारा ये कदम उठाया गया और यह पहला मौका नहीं जब इन छात्रों को समझाइश दी गई हो और उनके परिजनों को इस बारे में जानकारी दी गई हो। इसके पहले भी इनके द्वारा कई बार परिजनों को लिखित शिकायत दी गई है। हमारे यहाँ प्रेयर का टाइम 10:30 बजे का है। घंटी 10:30 बजे लगती है और 20 मिनट प्रेयर का टाइम होता है। हम इनको 5-10 मिनट प्रेयर में आने के लिए कहते हैं कि आप लाइन में लगो, प्रेयर करो। आज मैं जब 10:30 बजे यहाँ पहुँची तो मेरे को बच्चे बाहर है, स्पेशली ये लड़का, ये रोज़ रहता है। आज अकेली मेरी बात नहीं है, सारे टीचर इसके बारे में जान गए। पूरी बिल्डिंग घूम कर देखी, हर क्लास में 10-10, 20-20 बच्चे बैठे हुए थे। मैंने सबको बोली तुम आप प्रेयर में नहीं आओगे। मैंने प्रेयर पे अटेंडेंस लिवाई इनसे, क्लास टीचर्स से, कि आज यहीं प्रार्थना स्थल पे अपन अटेंडेंस लें और जो बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको अब्सेंट करके उनके गार्जियन को बुलाएं और उनको 2 दिन के लिए निष्कासित करें। भविष्य में अभी 6 परीक्षा है, फिर बोर्ड एग्ज़ाम है, हमको इनकी तैयारी कराना जरूरी है। जब ये इनकी अपने आप में अनुशासित नहीं रहेंगे तो हम इनकी क्या हेल्प कर पाएंगे आप? 2 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी का सहकारी संघ कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद 2 और 3 दिसंबर को धान खरीदी नहीं हो सकी। 3 दिसंबर को कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा सहकारी कर्मचारियों की बैठक ली गई, जिसमें सहकारी कर्मचारियों द्वारा बताए गए समस्याओं का निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया गया। कलेक्टर श्री आर्य से मिले आश्वासन के बाद सहकारी कर्मचारियों द्वारा 4 दिसंबर से धान खरीदी करने का ऐलान कर दिया गया। अभी तो वर्तमान में जो हमारी मांगे हैं वो संतुष्ट हैं, वो ऑर्डर भी मिल जाएगा लगभग। अब हम अपने हाथों से नहीं लिखवाए, फिर भी कलेक्टर साहब आश्वस्त 4 बार करा दिए, तो ऐसी परिस्थिति में हमें आश्वस्त होना पड़ा है। और अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है और हमारे साथ अगर छलवा होता है तो फिर पुनः वो किया जाएगा, लेकिन अभी हम संतुष्ट हैं। और जैसे जैसे अपडेशन होता है, जैसे जैसे हमारे सेंटरों की स्थापना होती है, तो हमारा कर्मचारी अपनी अपनी जगह में जिले में धान खरीदी का काम करेगा। आपको बता दें कि जिले के भीतर धान खरीदी और उसके लिए तय किए गए मापदंड सहकारी कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। इन सभी बातों पर सहमति बनने के बाद ही सहकारी कर्मचारी धान खरीदी के लिए तैयार हुए हैं। अब देखना यह है कि यह किसानों के लिए कितना अधिक सुविधाजनक साबित होता है। धान का खरीदी का समय प्रारंभ हो चुका है, खरीदी केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। कुछ समस्याएं थी, धान जो प्रभारी धान केंद्र खरीदी केंद्रों के प्रभारी जो उनकी कुछ समस्याएं थी, उनके और ट्रांसपोर्टर के बीच में आज एक बैठक रखी गई थी कि किस तरीके से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। केंद्रों की स्थापना संबंधित को जो मुद्दे थे उनके रिजॉल्व कर दिए किए गए हैं। कुछ समस्याएं जो थी वो एक हमालों को लेकर के थी कि जनरली तो जो गाड़ी भरने का जो ट्रांसपोर्टर में जो गाड़ियाँ भरने का वो किराया होता है, ट्रांसपोर्टर को देना होता है और ट्रांसपोर्टर के लेबर ना आने के कारण गाड़ियाँ नहीं भर पाती। इसलिए यह निश्चित किया गया है कि संपूर्ण जिले में एक रेट पर जो रेट फिक्स किए 2 रुपये प्रति बोरी का रेट फिक्स किया गया है और उस रेट पर समस्त धान प्रभारी जो हैं वो लेबर की व्यवस्था करवाएंगे और गाड़ियाँ भरवाएंगे। इसी प्रकार वारासिवनी के वार्ड नंबर 3 बालाघाट मार्ग पर 2 दिसंबर की रात्रि करीब 10 बजे
बस की टक्कर से नंदकिशोर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक वार्ड नंबर 3 निवासी 46 वर्षीय नंदकिशोर पिता श्यामलाल यादव 2 दिसंबर की रात्रि करीब 10 बजे जायसवाल पेट्रोल पंप की ओर से दीनदयाल चौक की ओर अपने घर जा रहा था। तभी रोड पार करते समय निजी बस चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से बस चलाते हुए बाइक सवार नंदकिशोर यादव को पीछे से टक्कर मार दी गई। कल रात में 10:30 बजे के करीब बालाघाट रोड में हेड़ा भवन के सामने ये अपना रॉन्ग साइड से साइड ले रहे थे अपने साइड के लिए, मेरे दोस्त के पापा विजय यादव के। तो एक्चुअली बस क्या है बहुत स्पीड में थी, 100-150 की स्पीड में थी। और ये हमेशा ही यहाँ पे वाराणसी में बोले तो बस की स्पीड बहुत तेज़ रहती है। वो बस के स्पीड के कारण पापा बोले तो दोस्त के पापा साइड ले रहे थे, पीछे से बस वाले ने उनके शरीर के ऊपर चढ़ा दिया, पीछे से ठोस मार दिया उनकी गाड़ी को। और एक्चुअली क्या ब्रेक मार दी थी गाड़ी वाले ने, पर डर के मारे गाड़ी वाले ने ये किया कि डर के चक्कर में उसने शरीर के ऊपर से लेके चले गए। नंदकिशोर पिता श्यामलाल यादव जाति गोवारी निवासी वार्ड नंबर 3 को कल रात्रि में नंदन बस के द्वारा पसीने घर के सामने टक्कर मारी, जिससे मृतक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। क्या कार्रवाई की जाएगी? मर्ग कायम कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। यूजीसी से मिलने वाली ग्रांट और बड़े फंड सहित अन्य सुविधा प्रदान करने से पूर्व नेक बेंगलुरु की टीम ने सितंबर माह में जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने महाविद्यालय को बी ग्रेड दिया। हालांकि इस ग्रेड से महाविद्यालय के अधिकारी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके अनुसार समय के साथ ग्रेडिंग करना का मापदंड बदल गया है। वर्ष 2004 में ग्रेडिंग करने का मापदंड ऑनलाइन नहीं था, साथ ही कई मापदंड में परिवर्तन किया गया। उस समय महाविद्यालय को B+ का दर्जा मिला था, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार हर गतिविधि में बदलाव हुए हैं। इस वजह से ग्रेडिंग करना और अधिक आसान और पारदर्शी हो चुका है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि अच्छी ग्रेडिंग से महाविद्यालय में यूजीसी से मिलने वाला बजट मिलेगा, जिससे और अधिक छात्रों के शिक्षण के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि महाविद्यालय में ग्रेडिंग से पूर्व छात्रों की पढ़ाई की बारीकी से पूर्ण कर शिक्षण व निजी क्षेत्रों में नौकरी करने की पूरी जानकारी दी जा रही है। महाविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा तैयार किए गए शोध पत्र सहित अन्य विषय पर बारीकी से तैयारी की गई थी। इस आधार पर महाविद्यालय को भी B ग्रेड दिया गया। बीते कुछ दिनों से स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने के लिए रेलवे द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके यात्रियों में जागरूकता की कमी के कारण उस पर पलीता लगता दिखाई दे रहा है। स्वयं वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा भी मानते हैं कि रेलवे द्वारा पूरे समय नियमित सफाई की जाती है। बावजूद इसके यात्रियों में जागरूकता की कमी और सफाई का अभाव के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन रेलवे लगातार उन्हें जागरूक बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आगामी दिनों में स्वच्छ स्टेशन का सपना पूरा हो जाएगा। आप तो देख ही रहे हैं साफ सफाई की व्यवस्था, और हमारा पूरा प्रयास रह रहा है कि यात्रियों को बेहतर स्वच्छ वातावरण दें। लेकिन दिक्कत है कि यात्री बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके से और ये है ना, वो इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से हमको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग अगर उनका सब पूरा सहयोग मिलने लगे तो ये इससे भी बेहतर स्वच्छ वातावरण उनको मिल सकता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बेटियों के शिक्षा स्तर को और अधिक बढ़ाने के लिए कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था। 12वीं पास करने के 6 महीने बाद भी 75% से अधिक अंक लाने वाली मेधावी छात्रों के खाते में पैसा नहीं आया। बीते एक सप्ताह से छात्राएं श्रम कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में चक्कर लगा रही है। बावजूद इसके इन्हें कोई उचित जवाब नहीं मिला। छात्राओं ने गुहार लगाई कि उन्हें जब जानकारी दी जा रही थी कि जिसका सबल कार्ड होगा, श्रमिक कार्ड होगा, उसी का नया सवेरा योजना में रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें यह राशि मिलेगी। शासन से उनकी यह मांग है कि प्रत्येक 75% से अधिक लाने वाली छात्राओं को यह राशि दी जानी चाहिए। 25,000 रुपये जो मिलते हैं हर साल, तो मैं चाहती हूँ कि ये श्रमिक कार्ड जो बोल रहे हैं जिसका श्रमिक कार्ड है उसका ही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अच्छे प्रतिशत है, किसी के 92%, किसी के 90, किसी के 80, किसी 75 के एबो है। मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका संबल कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, ऐसा नहीं है। जिसके हैं तो मिलना चाहिए। सब अपनी मेहनत से करते हैं ना। कल आए सर, कल आए कल आए इसके पहले मिला है किसी को?
नहीं, पहले आपको मिले थे। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने बताया कि वह कलेक्टर कार्यालय किसी काम से गए थे। इस दौरान छात्राओं ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। इस विषय पर जल्द ही प्रशासन से चर्चा करेंगे और छात्राओं की समस्या दूर करने की कोशिश की जाएगी। साहब से मिलने के लिए आया था तो बच्चे लोग यहाँ सब एकत्रित हुए। इन्होंने बात रखी मेधावी छात्र जो 75% जिनके बच्चों के मार्क्स ऊपर बने, हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 25,000 रुपये जो एक राशि बच्चों को मेधावी छात्र में वितरण करने की बात की है। वो बच्चे जो शिकायत लेके जन सुनवाई में आज आए थे और समस्याएं मैंने जाननी चाहिए, तो इन तक अभी तक वो राशि मिली नहीं है। मैं कलेक्टर साहब से अभी मिलूँगा और ये सारी जानकारी लेने के बाद जितने जल्दी हो सकता है बच्चों के अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, क्योंकि ये इनकी अपनी मेहनत का मेधावी छात्र है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से ही सबला योजना का नाम परिवर्तन कर नया सवेरा कर दिया गया था, लेकिन इस योजना में बहुत अधिक भ्रष्टाचार होने की जानकारी मिलते ही सबला से नया सवेरा किया गया और योजना पर रोक लगा दी गई। इस कारण छात्रवृत्ति बीमारी से पीड़ित लोगों के परिजनों को इलाज के लिए मदद नहीं मिल पाने के कारण परेशानी हो रही है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिले के सभी 13 महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब का गठन किया गया है। इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में भी भाषण वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से एड्स के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेड रिबन क्लब के द्वारा भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला चिकित्सा मुख्य अधिकारी के दिशा निर्देशन पे प्रत्येक महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब इकाई का गठन किया गया है। तो उसी के तत्वाधान में जो विश्व एड्स दिवस है उसके उपलक्ष्य में हर साल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में से हमने एक दिन पहले मतलब कल डॉक्यूमेंट्री फिल्म एड्स पर बच्चों को बताई थी और आज जो है वो भाषण प्रतियोगिता रखी गई है, जिसका मुख्य विषय है कि स्वस्थ जीवन शैली, एड्स और उससे बचाव। साथ ही इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता जो कि समुदाय बदलाव लाते हैं विषय पर रखी गई है और ये जो टॉपिक है ये ऊपर से ही डिसाइड है, इसी थीम पे कार्यक्रम कराना है, ऐसा ऊपर से लेटर आया हुआ है जो चिकित्सा विभाग से आया हुआ है। उसी के तत्वाधान में हम लोग ये वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना किसान सम्मान निधि का लाभ जिले के हरदौली के किसानों को नहीं मिला। गांव के 1 सैकड़ा से अधिक किसान इस मामले की शिकायत करने मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे। किसानों ने बताया कि किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें नहीं मिला है। इस विषय पर उनके द्वारा लगातार प्रशासन को जानकारी दी जा रही है। मंगलवार को जन सुनवाई में एक बार फिर अपनी परेशानी बताने वे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। हम प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो राशि नहीं मिली है, हमारे यहाँ कम से कम 115 किसान हैं जिनको अभी तक राशि नहीं मिली है। अरे क्यों नहीं मिल पाई ये राशि? हमने आवेदन वगैरह पंचायत में पटवारी और सहायक सचिव के पास जमा किए थे। पोर्टल पे चेक करने जाते हैं तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता। हमारे गांव में लगभग 5 या 7 किसानों का अभी तक सम्मान निधि का पैसा है, बाकी कम से कम 125 के लगभग लोग हैं जिनका अभी आया ही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है क्यों नहीं मिल पा रहा है पैसा? हमको ये लग रहा है कि ये लोग पटवारी है और तुम्हारे सचिव लोग हैं, ये लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको कार्रवाई को अपने पास समेटे हुए मुझे ऐसा लग रहा है। जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन शासन पर सीधे आरोप लगाते हैं कि उनके क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव के किसानों को इस सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। इस बात की शिकायत करते हुए हरदौली के किसानों के साथ जन सुनवाई में पहुंचे हैं। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के मैक्सिमम जो गांव हैं जहां के किसानों को जो केंद्र शासन के द्वारा सम्मान निधि दिए जाने की जो पहल चल रही है, उसमें हमारे हरदौली के किसान आज यहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, जिसमें 115 किसानों को हरदौली ग्राम के किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पाई है। और ऐसे बहुत सारे गांव हैं हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के जहां के किसानों का कहना है कि हमारे खाते में अभी तक राशि नहीं आई। इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी इस बिंदु पर तहसीलदार जी से भी चर्चा हुई, उन्होंने भी बताया कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कलेक्टर महोदय बालाघाट को एक यहाँ पर
पत्र दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों की जिला स्तरीय कहानी उत्सव का आयोजन किया गया। बालाघाट ब्लॉक के बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि शासन की योजना के अनुसार जिले भर के सभी ब्लॉकों में कहानी उत्सव का आयोजन किया गया। सभी ब्लॉक से चयनित छात्र मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर कहानी उत्सव का आयोजन किया गया। सब्जियां तोड़ी और आगे बढ़ी, सब्जियां तोड़ी और फिर सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो, देसी खाद की सब्जियां ले लो। तभी जब सब्जियां ले देना तो कमला ने कहा माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गई है, आप कल ले लेना। तो मेरा एक ग्राहक खाली वापस लौट गया, तो फिर वो खेत गई। हमारे जो बच्चे पहली से 8वीं तक पढ़ रहे हैं और हमारे शिक्षक भी तो जिला स्तरीय कहानी उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन आज पूरे मध्य प्रदेश में शासन के निर्देशानुसार किया गया है। हमने सबसे पहले जनशिक्षा केंद्र स्तर पर इसका आयोजन कराया था। जनशिक्षा केंद्र स्तर से जो चयनित बच्चे थे वो विकासखंड स्तर पर इसका आयोजन कराया था। विकासखंड स्तर से 3 बच्चे चयनित हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और एक शिक्षक हर विकासखंड से चयनित हुआ था। इस तरह से 10 विकासखंड से 30 बच्चे और 10 शिक्षक, इस तरह 40 प्रतिभागी जिला स्तर पर ये जमा हुए आज। और आज जिला स्तर से चयनित होकर एक शिक्षक और एक बच्चा हमारा भोपाल में जाएगा और प्रदेश स्तरीय कहानी उत्सव प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेगा। एक भाई ने अपनी बहन का मकान यह बोलकर अन्य महिला को बेच दिया कि वह शासन की किसी योजना के लाभ लेकर नहीं बनवाया गया है। दरअसल यह मामला लांजी तहसील के मोजरी गांव का है। मामले की पोल खुलने के बाद शासन के नुमाइंदों ने महिला को मकान खाली करने का आदेश जारी कर दिया। जन सुनवाई में पहुंची पीड़िता सुशीला बाई जगने ने बताया कि मकान खरीदते समय उनके द्वारा मकान बेचने वाले व्यक्ति से पूरी जानकारी ली गई थी, लेकिन उसने झूठ के आधार पर मकान उन्हें बेच दिया। अब मकान खरीदने वाली महिला परेशान हो रही है, इसीलिए पीड़ित महिला की यही मांग है कि वह मकान उसे दे दिया जाए, क्योंकि इसके लिए उन्होंने 3 लाख से अधिक की राशि खर्च की है। मेरे साथ में धोखाधड़ी हुआ सर। क्या चीज़ धोखाधड़ी हुई थी? मेरा मकान नहीं था, रहने के लिए मेरे को व्यवस्था नहीं थी, तो मैं मकान यानी लूँगी कह करके घूम रही थी। तो मेरे को संतोष नागतोड़ी ने जानकारी दिया कि बोले शंकर पारदी का मकान है, बेच रहा है। तो मैं बोली उसको कोई योजना से तो नहीं बना है वो, तो बोलता है कि नहीं उसने स्वयं बनाया है, स्वयं बेचने वाला है। तो हम लोग गए सर, मकान देखे और हमने उनको पूछे भी, हमारे 1-2 आदमी थे, उन्होंने पूछे कि बोले कोई मकान शासन का तो बना नहीं है। तो बोलते हैं कि नहीं शासन का मकान तो नहीं है, ये हमारा स्वयं का बना हुआ है और हम बेच रहे हैं। तो हमने वो मकान को खरीद लिया सर। खरीदने के बाद में अब 1 साल हम वहाँ पर रुक गए। हमको कोई जानकारी नहीं कि शासन का मकान है कि दूसरे का नाम का मकान बना हुआ है। वो मकान था उनकी बहन का नाम का बना हुआ है और भाई ने बेच डाला। हमने खरीद लिए। अभी हमको पंचायत में सचिव साहब ने जब बुलावा किए, जब हम गए वहाँ पर हमको जानकारी दिए कि मकान ये शासन का बना हुआ है, राधिका बाई का नाम का मकान है और आपने कैसे खरीद लिए? सर हमको कोई जानकारी नहीं थी, हमने खरीद लिए। हमारे 3.5 लाख रुपए फंसे हुए हैं वहाँ पर। तो क्या चाहते हो? सर हमारा मकान हमें को चाहिए सर, मकान चाहिए हमको। जिले के चांगोटोला थाना अंतर्गत हिरमन टोला निवासी सिसोला बघेल बीते 18 महीनों से अपने बेटे के हत्यारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं। बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मंगलवार को एक बार फिर सिसोला बघेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपने पुत्र के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग की। सिसोला बघेल बताती हैं कि आज से लगभग 18 महीने पहले घर में ही उनके पुत्र की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा इस मामले की पूरी जांच नहीं की गई। नतीजा आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। मेरा लड़का का मर्डर केस का 1 साल 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। क्या नाम था उसका? शिकर चंद। अच्छा, कहाँ पर मर्डर हुआ था उनका? घर पे खाना खाने आया 12 बजे, तो घर में कोई नहीं था। उसने भात हेड़ा था तो भात भी बगरा था टाठी का आसपास, और उसका मर्डर कर पाटन में रख दिया था। तो कौन लोग है, क्या लगता है आपको? कौन लोग है? जो उसका संग साथी थे, रोज आते थे जाते थे। जिस दिन से जो उसका मर्डर हुआ उन लोग आते च नहीं और आते भी नहीं। और फिर है तो उन लोग है तो बाहर भागता, और जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन से उन गायब हो गया।
अच्छा, क्या लगता है आपको किस कारण उसका मर्डर किए होंगे? उसका पैसे था, कुछ गाड़ी के लिए जरना ही थी, फिर उसका बाप ने उसको मारने दौड़ा था गोधन को, तो उसने है तो उसकी गुस्सा रखी। उससे 5-6 साल का बाद उसके बाप पर खेदना था गुस्सा, तो वो लड़के को मर्डर किए उन लोगों। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई थी। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस सरकार की खामियां गिनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सिवनी के वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने प्रेस से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें जनता विरोधी, किसान विरोधी सरकार बताया। न केवल किसानों के लिए बल्कि प्रदेश की जनता के हित में जो भी करना चाहिए उन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। और आपने देखा होगा पिछले 1 साल में धरने भी दिए, आंदोलन भी किए, ज्ञापन भी दिए और जितना बन सका सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री कमलनाथ उनको जगाने का काम किया। मुख्यमंत्री सिर्फ छिंदवाड़ा की चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उन्हें छिंदवाड़ा का ही मुख्यमंत्री कहते हैं। प्रदेश में काबिज हुई जो घोषणाएं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की थी, सबसे पहली घोषणा आप सबको मालूम है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बनाया था उसमें उन्होंने 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सारे किसानों के कर्जे को माफ़ करने की बात कही थी। 2 लाख तक का कर्जा जिन किसानों पर है वो कर्जा हम 10 दिन में माफ़ करेंगे, ऐसा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। और यही नहीं, सम्माननीय राहुल गांधी जी जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अनेक सभाओं में इस बात की घोषणा की थी कि हम 10 दिन में हर हाल में किसानों को जो कर्जा है वो वापस करेंगे, 10 दिन में करेंगे, और नहीं तो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जो रहा कांग्रेस का वो नहीं रहेगा, उसको बदल दिया जाएगा। लेकिन आज 1 साल लगभग होने को है पूरे मध्य प्रदेश में, और जिस प्रकार से ये जो जब से 1 साल से नई सरकार बनी है, 11 माह से भी ज़्यादा हो गए, तब से लोगों की समस्याएं और जो जो उन्होंने कहा था उस पर तो उन्होंने अमल नहीं किया और परेशानियां भी बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे कुंभकर्ण सोता था, ये सरकार भी, उसको कोई चिंता नहीं जनता की। तो हमने तो बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कई घंटानाद किए और धरने दिए, हम तो मेरे ख्याल महीने 1.5 महीने में इसको जगाते रह गए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो जाग रही है। इसी के लिए अभी पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिला स्तर पर, जिला मुख्यालय पे हमने पत्रकार वार्ता लेकर के सरकार के जो वादे किए थे, जो बात कही थी उससे मुकर रही है। और उसी में एक नेता हर जिले में भेजा गया है कि जो पत्रकार वार्ता का नेतृत्व करेगा। तो आज अपने जिले के भीतर बैंक खातों से राशि काटने और ठगी जैसी घटनाएं आए दिन की बात हो चुकी है। इसी तरह की एक सेवानिवृत्त प्रधान पाठक के साथ घटना हुई। इस मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस में की गई। सेवानिवृत्त प्रधान पाठक शिवाजी बाविस्ताले ने बताया कि शनिवार के दिन उन्हें अचानक मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके खाते से 3,13,900 रुपए काट लिए गए। इस मामले की जानकारी लेने जैसे खैरी स्थित सेंट्रल बैंक पहुंचे तो प्रबंधक ने यही कहा कि शायद आपके खाते में अधिक राशि जमा हो गई है, इसीलिए काट ली गई होगी। जवाब संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में मंगलवार को पीड़ित सेवानिवृत्त प्रधान पाठक श्री बाविस्ताले द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत इस बात की लेके आए थे, मेरा सेविंग बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खैरी शाखा बालाघाट में यहाँ पर संचालित है। मेरी पेंशन वहीं पर जमा होती है प्रति मंथ। लेकिन अभी क्या हुआ, शनिवार के दिन मेरे को मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके खाते से 3,13,961 रुपया डेबिट हो गया है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ऐसा क्या हो गया। तुरंत बैंक गया, बैंक मैनेजर से संपर्क किया। मैंने कहा भाई ये मैसेज क्या कह रहा है, मैंने तो कोई विड्रॉल भरा नहीं, ना किसी को चेक दिया, ना कुछ किया।
तो बोले मैं इस संबंध में कुछ नहीं बता पाऊँगा, वो असिस्टेंट मैनेजर बताएंगे। और आज वो छुट्टी पर है, बोले सोमवार को आइए। मैं सोमवार को गया, एक आवेदन दिया उनको, तो उनने भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। उनने ये कहा कि बोले शायद हो सकता है कोई अमाउंट जो है वो आपको ज़्यादा खाते में जमा हो गया होगा, जहाँ से पेंशन आती है वहाँ से, तो वो रिटर्न हुआ होगा, पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। तो हमको डाउट हो रहा है कि ये पैसा यदि मान लो रिटर्न भी हो रहा है, मान लीजिए, तो बगैर मेरी जानकारी में लाए मेरे खाते से पैसा निकालना। लालबर्रा स्थानीय थाना परिसर में 3 दिसंबर को शाम 5 बजे से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 6 दिसंबर को मनाए जाने वाले शौर्य दिवस के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी व क्षेत्रीय गणमान्य जनों से आगामी 6 दिसंबर को आयोजित होने वाले शौर्य दिवस कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही क्षेत्रीय जनों से अपेक्षा व्यक्त की गई है कि वे सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचें। सर, किन किन विषयों पर चर्चा हुई बैठक में? आज की मीटिंग का प्राथमिक उद्देश्य था जो 6 दिसंबर जो आगामी तारीख है, उसको लेकर शहर लालबर्रा में शांति व्यवस्था बनी रहे। सभी गणमान्य नागरिकों से यही अनुरोध किया गया और आम पब्लिक, आम जनता में मैसेज जाए, किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस ना हो। और क्या है सर 6 दिसंबर? 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, तो इसको लेकर कोई ऐसे असामाजिक तत्व शहर इस लालबर्रा क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग न करे, इसके संबंध में समझाइश और दिशा निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए। इसी के संबंध में शांति। इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं? इसके अलावा जो सामान्य जो चर्चाएँ रहीं उन पर चर्चा हुई। इसमें शांति समिति को विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, जिसमें से मुख्य रूप से हमारे द्वारा जो ठेकेदार के द्वारा जो लाइसेंसी ठेकेदार है उसके द्वारा 20-30 जगहों में छोटे छोटे ठिये लगा के शराब की बिक्री की जाती है, जिसके द्वारा गांव में अशांति का माहौल बन रहा है। पहले भी 2 वर्ष पहले एक महिलाओं के द्वारा धरना दिया गया था 8 दिन तक, जिसमें धरना स्थल पर महिला की मृत्यु हो गई थी और गांव में काफ़ी 15 दिन तक अशांति का माहौल बना था। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग पुलिस प्रशासन से ये है कि वो जो ठेकेदार पर कार्रवाई करे, वो अपनी लाइसेंसी दुकान जो गवर्नमेंट ने उसको दी है वहाँ वो बिक्री करे। 20-25 जगह ठिये लगा के बेच रहा है। कई बार पुलिस प्रशासन से हमारे द्वारा शिकायत की गई है, लेकिन आज नाक तक किसी से न पकड़ा न किसी प्रकार की किसी कार्रवाई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बीते दिनों 16 शिक्षकों को 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर लेने या फिर 50 वर्ष की उम्र पूरी करने के नियम का हवाला देते हुए आवश्यक सेवानिवृत्ति दे दी गई। इसके विरोध में मंगलवार की देर शाम को सभी कर्मचारी और शिक्षक संघ द्वारा एक बैनर तले शासन की इस नीति का विरोध करने की योजना बनाई गई। इस दौरान सभी ने एक स्वर में आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन करने की योजना बनाई। और प्रदेश में जो 20-50 के फार्मूले के आधार पर जिन हमारे शिक्षक साथियों के साथ अन्याय हुआ है, उनको बर्खास्त किया गया है, उसके विरोध स्वरूप हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश शासन को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का एक निर्णय लिए हैं, ताकि भविष्य में किसी पे ऐसी आपत्ति न आए, ऐसा घोर उनके साथ अन्याय न हो और जो साथी हमारे निलंबित सेवा से बर्खास्त किए गए उनका घर वापसी हो, उनको सेवा में वापस लिया जाए, ऐसा हमने सबने आज तय किया है और 5 तारीख को 4 बजे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। खैरलांजी तहसील अंतर्गत कुमली गांव के निवासी अंगद लाल लिल्हारे ने खैरलांजी थाना पुलिस पर जबरन प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अंगद लाल ने बताया कि गांव के पास में किसी व्यक्ति द्वारा सागौन का पेड़ काट दिया गया था। इस मामले में खैरलांजी पुलिस द्वारा उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई है। सागौन का पेड़ सर रोड से कम 400 मीटर दूरी पर। आरोप को ये दयाराम नांगो से वगैरह हमारे गांव के लोग जिसका पेड़ कटा हुआ है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी इसी की गई थी और मैं जा रहा था सर भंडारपुरी और पेड़ से कम 3 से 400 मीटर पे मेरी गाड़ी खड़ी। तो आपकी शिकायत की है उन्होंने? हाँ, मेरी FIR की है। तो पुलिस मेरे को परेशान कर रही है। मेरी गाड़ी है सर तिरोड़ा में लगी हुई, एकता किराना में। मैं उसी का माल लाना ले जाना करता हूँ, धान भी ले जाता हूँ, हर चीज़ सब मैं ये नहीं करता हूँ।
लालबर्रा में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरणखेड़े के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज एवं भाजयुमो जिला महामंत्री मनोज पारधी सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति में 3 दिसंबर को स्वास्थ्य केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर व फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 25 लोगों ने रक्तदान किया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने 3 दिसंबर की शाम को किरनापुर थाना अंतर्गत कीन्ही पुलिस चौकी में कार्रवाई करते हुए चौकी में पदस्थ एएसआई मुरलीधर कटरे को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार फरियादी नरेंद्र सयाम निवासी कोदोबर्रा के भाई को झगड़े के केस से बाहर करने की एवज में आरोपी एएसआई मुरलीधर कटरे द्वारा 10,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। फरियादी नरेंद्र द्वारा इस मामले की शिकायत जबलपुर लोकायुक्त पुलिस में की गई। फरियादी की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा उप पुलिस अधीक्षक जेपी वर्मा, निरीक्षक ऑस्कर विंडो, उप निरीक्षक नरेश बेहरा की उपस्थिति में आरोपी एएसआई मुरलीधर कटरे को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। किरनापुर जनपद शिक्षा केंद्र कार्यालय के समक्ष मंगलवार को अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा विकास खंड किरनापुर द्वारा 20-50 फॉर्मूले के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त आदेश निरस्त करने की मांग को लेकर धरना आंदोलन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम संबोधित ज्ञापन किरनापुर तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया को सौंपा। जानकारी में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि 20-50 फॉर्मूले के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश से प्रदेश के 16 अध्यापक शिक्षक संवर्ग को 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु के फॉर्मूले के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। इस आदेश को वापस लिया जाए, यही शिक्षक संघ की मांग है। आज पूरे मध्य प्रदेश के हर विकास खंड में जो कल परसों जो हम लोगों के शिक्षकों के विरुद्ध, चाहे भिंड के थे, मुरैना के थे, ग्वालियर के थे, उनके साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गई है और ये कानून मध्य प्रदेश में शिक्षकों के साथ लागू किया गया है। इसका किरनापुर विकास खंड के नियमित शिक्षक साथी, अध्यापक साथी सभी ने मिलकर के संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में आज यहाँ ज्ञापन सौंपा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो मध्य प्रदेश शासन में सिर्फ शिक्षकों के साथ की गई है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो तानाशाहीपूर्ण रवैया शिक्षकों के साथ अपनाया जा रहा है और सिर्फ शिक्षकों के प्रति आज हम जो ज्ञापन सौंपने यहाँ तहसील कार्यालय में उपस्थित हुए हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 20-50 के फार्मूले में हमारे बहुत से लगभग रीवा, सतना, सिंगरौली के करीब 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, जिसका शिक्षक संयुक्त मोर्चा जो है विरोध करता है। और हम मुख्यमंत्री कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भटेरा चौकी क्षेत्र में सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों द्वारा 1,40,000 रुपए की नकदी सहित जेवर चुरा लिए गए। जानकारी के अनुसार शिव प्रसाद हरिणखेड़े द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि वे किराए के मकान में ताला लगाकर 30 नवंबर को अपने गृह ग्राम भेंडरा खैरलांजी गए हुए थे। इस दौरान 2 दिसंबर की शाम को 6 बजे पड़ोसी द्वारा जानकारी दी गई कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद 3 दिसंबर को उक्त मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली थाना परिसर में 3 दिसंबर को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन, बालाघाट सीएसपी देवेंद्र कुमार यादव, टीआई राजेंद्र नरवरिया सहित जनप्रतिनिधि और स्थानीय जन उपस्थित रहे। इस दौरान सभी से आगामी दिनों में पूर्व की तरह शांति बनाए रखने की अपील की गई। आज थाना भरवेली में जो है तहसीलदार बालाघाट, टीआई भरवेली और हमारे द्वारा जो है यहाँ पे शांति समिति की मीटिंग ली गई। इसमें कि जो है शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इसमें जो है आगामी जो है त्योहारों को देखते हुए, आगे कानून व्यवस्था को देखते हुए आज शांति समिति की मीटिंग ली गई। इसमें कि जो है आगे शांति व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर चर्चा हुई। आगे जो कानून व्यवस्था आने वाली है उसको लेके जो है शहर में अभी जो पुराना जो घटनाक्रम हुआ था अयोध्या के बाद जो फैसला स्थिति में जो शांति व्यवस्था में जो है यहाँ जो शहर गणमान्य नागरिक इनके द्वारा सहयोग दिया गया, उसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। उसके अलावा जो आगे भी ऐसी शांति व्यवस्था बनी है इसको लेकर चर्चा की। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ किन्ही पुलिस चौकी का एएसआई, जबलपुर लोकायुक्त की कार्रवाई। 4 दिसंबर से शुरू होगी धान खरीदी, कलेक्टर के आश्वासन पर काम पर लौटे कर्मचारी। नेक की टीम ने पीजी कॉलेज को दिए बी ग्रेड नंबर, छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति का इंतजार, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सेवानिवृत्त प्रधान पाठक के खाते से कटे 3 लाख रुपए, बैंक ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब, पुलिस ने की शिकायत। अनुशासनहीनता पर प्राचार्य ने 1 सैकड़ा छात्रों को किया 2 दिन के लिए निष्कासित। 20-50 के फॉर्मूले का विरोध, सभी कर्मचारी संगठन हुए एकजुट, विरोध के लिए बनाई रणनीति। सूने मकान पर चोरों ने किया हाथ साफ, 1.5 लाख रुपए की चोरी, शहर के भटेरा चौकी की घटना। विश्व विकलांग दिवस पर दिव्यांग ने बताई परेशानी, 2 वर्ष से कार्यालय के लगा रहा चक्कर, नहीं मिली आर्थिक मदद। और 18 महीने से न्याय के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रही महिला, पुत्र की हत्या किए जाने का आरोप। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।